अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड। ये बोर्ड मैंने नीचे रखा है। इसके 4 स्क्रू लगे होते हैं, कट स्क्रू। इन्हें हमने खोल लेना है। ये पहला स्क्रू हम खोल रहे हैं। इस तरीके से चारों स्क्रू खोल दिए हमने और ये बोर्ड खुल गया है। अब इसमें बारी आती है स्विच और सॉकेट लगाने की। ये सॉकेट है मेरे पास कुछ, जो मैं इसमें लगाऊंगा। अब ये जो बोर्ड है वो 5 होल पर है, तो इसमें 4 सॉकेट और एक बटन लगेगा। अभी कंप्लीट है 4 सॉकेट और एक बटन के साथ। अब हम इसे फिक्स करते हैं। ये सॉकेट जो होते हैं इनके कुछ इस तरीके से स्क्रू लगे हुए होते हैं, जिन्हें हमने खोल लेना है। दोनों साइड पे होता है। ये ऐसे किसी भी प्लायर की वजह से हम इसे खोल सकते हैं। ये मैंने खोल लिया। और इस तरीके से बोर्ड में हमने फिक्स कर देना है। ये बोर्ड में फिक्स है। इसी इसी तरतीब से हमने सबके स्क्रू खोल कर बोर्ड में लगाना शुरू कर देना है। मैंने सॉकेट तो लगा दिए हैं, लेकिन इन्हें टाइट करना है। अब ये बटन भी आ गया। अब इस तरीके से इनके सारे स्क्रू मैंने एक एक साइड के लगा कर टाइट कर लेना है। ये किसी भी प्लास की मदद से आपने आराम से टाइट कर लेना है। अब ये एक बटन और 4 सॉकेट हैं। सॉकेट के दोनों तरफ पॉइंट होते हैं, तो हमने एक तरफ के जो पॉइंट है उन्हें भी खोल लिया है। अब वो दूसरी तरफ के पॉइंट है वो भी खोल लेते हैं। अच्छा, ये जो 2 किस्म के पॉइंट होते हैं, इनमें से हमने एक तरफ के जो सारे पॉइंट हैं इन्हें प्लस की पोजीशन दे देनी है, और दूसरी तरफ के जो सारे पॉइंट हैं इन्हें माइनस की पोजीशन दे देनी है। अब इनमें बारी आती है वायर लगाने की। ये मेरे पास 729 फुल गेज का एक वायर का टुकड़ा है। अब मैंने इसे काट लेना है। इसमें से जो कॉपर है वो मैंने अलग कर लेना है। इसका तरीक़ेकार ऐसा है कि आप इसे थोड़ा सा छील करना, किसी भी एक वायर को पकड़कर अब खींचेंगे तो ये रबड़ अलग हो जाता है। मैंने इस तरीके से इसे किया। ये 729 है, इसमें 7 तारें होती हैं फुल गेज की। अब ये इस तरीके से पास की मदद से अगर आप खींचेंगे ना, तो ये रबड़ अलग हो जाएगा और वायर्स अलग हो जाएंगी। इस तरीके से आपने, थोड़ा सा ज़ोर लगता है इसमें, लेकिन इतना भी नहीं लगता। अब ये अलग हो गए हैं। रबड़ अलग हो चुका है।
अब जो ये हैं, ये 7 टोटल वायर्स हैं कॉपर की। अब इसमें से मैंने 3 ले लेनी है। ये 3 फुल गेज पे है, इसलिए मैं 3 ले रहा हूँ, क्योंकि इस पर इस्त्री, ओवन, वॉशिंग मशीन वगैरह ये तकरीबन सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ये 3 फुल गेज के अंदर ही हैं। अब इसमें आपस में इस तरीके से ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट हो जाता है ना, तो ये थोड़ा आराम से तकरीबन होल के अंदर बैठ जाता है। अब इस तरीके से अपने स्क्रूज़ के खोल के सॉकेट के इन्हें अंदर डालना शुरू करना। अब ये इस तरीके से आराम आराम से तमाम होल में से गुज़र जाएगी तार। ये पूरा एक साइड है जो हमने इस तार को घुमाना है, पूरा एक साइड। कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे करंट का और उस ज़रूरी हो कि नीचे वाला जो पॉइंट है इसे करंट रख लें या ऊपर वाले को करंट रख लें, ये आपके ऊपर है। दो पॉइंट है, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को आप प्लस और एक को आप माइनस का दे सकते हैं पॉइंट। अब ये पूरा एक तरफ है। अब मैं इसे टाइट कर देता हूँ टेस्टर की मदद से। ये है कि इन्हें जब टाइट करें तो फुल टाइट कीजिए, क्योंकि जब ये लूज़ रह जाता है तो उसकी वजह से सॉकेट का एक साइड जल जाता है। तो कोई भी एक साइड जल जाएगा तो उसके आगे के जो पॉइंट है वो भी काम नहीं करते हैं। अब मैंने यहाँ लाके इसे काट देना कटर प्लास की मदद से। अभी कट गया, यानी कि आपका एक जो पॉइंट है पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे के लिए भी मैंने इसी तरीके से 3 तारें लेकर आपस में ट्विस्ट करनी है। ट्विस्ट करके तमाम होल्स में से पास करवा देना है। ये इसी तरीके से जाएंगी। अभी तमाम होल्स में जा चुका। अब इसे टाइट कर देते हैं। ये आपका सॉकेट का दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। वायर लंबी है तो इसे भी काट लेंगे। अब बारी आती है बटन को सॉकेट के साथ अटैच करने की, कि बटन कैसे लगना है। ये मैंने एक 729 का वायर का टुकड़ा लिया है। इसे हमने बटन के और सॉकेट के साथ लगाना है, जो बटन से करंट सॉकेट की तरफ लेके जाएगा। इस पर आप 329 भी लगा सकते हैं अगर आपका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हैवी लोड पे नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर वॉशिंग मशीन भी चलानी है, ओवन भी चलाना है, इस्त्री भी चलानी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा वायर मजबूत सा डालना पड़ेगा ताकि वो लोड मैनेज कर सके। अब बटन के भी 2 पॉइंट हैं। अब बटन का जो निचला पॉइंट होता है ना, अगर आप उसे सीधा करके देखेंगे तो उसमें करंट की तार आती है। जब आप बटन ऑन करते हैं तो वो करंट ऊपर वाले पॉइंट से
आगे पास करता है। तो हमने सॉकेट के एक पॉइंट पे लगा दी तार और एक बटन के पॉइंट पे लगा दी तार। ऊपर वाले पे लगाने का मकसद यही है, करंट नीचे आके बटन ऑन होने पर ऊपर से पास होता है। अब सॉकेट का एक पॉइंट हमने लगा दिया है प्लस के, जो बटन से अटैच हो गया। वो न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट लगता है सॉकेट में। अब ये जो बोर्ड है इसमें एक होल कर देते हैं, होल हो जाता है तो उसमें से तार निकाल लेंगे आराम से। अब ये जो तार मैंने ली है इसके लिए, वायर जो ली है मैंने, ये थोड़ी हैवी वाली वायर ली है मैंने, ताकि ये इतना आराम से जला ना और मेरी जो चीज़ें हैं उन पे भी नुकसान ना पहुँचे। ये है तो डीसी वायर, लेकिन ये थोड़ी हैवी है। अमूमन एक्सटेंशन में जो तार आती है वो थोड़ी लूज़ गेज में आती है, इसलिए उसके ऊपर आप ऐसे वॉशिंग मशीन वगैरह तो चल जाती है, लेकिन इस्त्री है, ओवन वगैरह चलाते हैं तो वो एक्सटेंशन जल जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी तार हैवी ली है और थोड़ी लंबी ली है, तकरीबन 6 मीटर की तार ली है मैंने। तो ये थोड़ा आराम से कहीं भी लगा सकते हैं, दूर भी हो तो मसला नहीं होता। अब इन्हें भी इसी तरीके से छील लिया है। इसमें से ये 2 कोर है, 2 तारें निकल आई हैं इसमें से। अब जो ये बोर्ड है आप देख रहे हैं लकड़ी का ना, इसमें एक होल कर दिया था मैंने पहले ही, तो उसमें से तार आराम से निकल आती है बाहर। अब ये मैंने इसमें से आराम से केबल बाहर निकाल ली। अब पॉइंट लगाने मैंने प्लस और माइनस के, तो रेड को मैंने प्लस ही दिया है, करंट दिया है, और ये बटन के निचले पॉइंट में आ जाएगा। कनेक्शन करते वक्त आपने ये देखना है ये लूज़ ना हो। कनेक्शन लूज़ होते हैं तो उस पर बटन हो या सॉकेट हो, लूज़ कनेक्शन में वो जलता है, जिसकी वजह से आपका ये एक्सटेंशन काम नहीं करता, परेशान हो जाते हैं फिर। अब एक पॉइंट तो आपका प्लस का आ गया। अब माइनस के लिए आपने ऊपर से किसी एक में भी आप डाल सकते हैं सेलेक्ट करके, जहाँ आपकी तार इजीली बैठ जाए। अब उसे भी मैंने टेस्टर की मदद से टाइट कर दिया। ये आपका प्लस आ गया। बटन ऑन होने पर निचला पॉइंट जो है तक सारा प्लस का होगा, करंट का होगा, और ऊपर का तमाम हिस्सा न्यूट्रल यानी माइनस का होगा। इसे रीचेक भी कर लेते हैं कहीं से लूज़ तो ना है। लूज़ होने पे ये है कि ना फिर वो सॉकेट है वो आप समझते हैं कि वो जल जाता है, नुकसान होता है फिर। और अगर कहीं से तार लूजिंग की वजह से कट गई तो अगले जो सॉकेट होते हैं वो काम नहीं करता। बस अभी इसे बंद करते हैं। इसके 4 कट स्क्रू हैं बोर्ड के। ये बोर्ड अभी लकड़ी का इसीलिए लिया है मैंने कि थोड़ी मज़बूत होता है। ऐसे तो प्लास्टिक के बोर्ड भी आते हैं एक्सटेंशन में, अमूमन प्लास्टिक के बोर्ड भी इस्तेमाल होते हैं। आप बाहर से भी लेंगे चाइना के या दूसरे एक्सटेंशन तो वो प्लास्टिक में ही आते हैं, लेकिन उनमें वो मज़बूती नहीं होती है। ये लकड़ी का वुड का बना हुआ होता है, ये थोड़ा मज़बूत बोर्ड होता है, और ये हैवी लोड के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं आप। बस अब ये कट स्क्रू में टाइट करना है चारों। ये टाइट हो गए। ये बटन और आपके 4 सॉकेट ऑन होने पर चारों सॉकेट काम करता है। 4 पॉइंट इसीलिए इजीली बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ जाती हैं तो मुश्किल होती है, तो उसके लिए 4 पॉइंट दे दिए हैं। एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप जिस तरीके से ये 3 सॉकेट लगाए हैं तो आप इसमें अलग अलग बटन भी दे सकते हैं। अब ये पॉइंट 5 हैं तो आप इस पर 2
बटन लगाकर 3 सॉकेट लगा सकते हैं। अब ये वायर का दूसरा हिस्सा है जो इसके ऊपर हम एक प्लग लगा देते हैं। ये प्लास्टिक का थोड़ा अच्छी क्वालिटी का प्लग है, 30 एम्पेयर का है ये प्लग। इसे भी खोल लेते हैं और इसमें वायर कनेक्ट कर देते हैं। इसमें भी एक स्क्रू होता है, ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं होता है कि स्क्रू होता है, उसे आप खोल लेंगे ये अंदर से इस तरीके से प्लग खुलता है। तो एक ये अपने तारे दोनों चीर लेनी है इसकी, प्लस और माइनस। अब ये सिंगल फेज़ है तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपने राइट साइड पे फेज़ रखना है या लेफ़्ट साइड पे रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि एसी कनेक्शन के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये प्लस माइनस आपको डीसी में ज़्यादा देखना पड़ जाता है। इसके भी 2 कट स्क्रू हैं, वो भी खोल लिया हमने। इस तरीके से तार को हमने ट्विस्ट करना और प्लग के एक पॉइंट पे लगाकर इसे टाइट कर लेना। उसी तरीके से हमें दूसरा पॉइंट भी लेना है वायर का और प्लग के दूसरे पॉइंट में डालकर इसका भी कट स्क्रू टाइट कर लेना है। अब इस पर हम प्लग की जो बॉडी है प्लास्टिक की वो लगा लेते हैं। ये आ गई इसकी बॉडी। ये इस पर इस तरीके से पंच करेंगे बैठ जाएगा, हल्का सा जोर देते हैं तो ये बैठ जाता है। ये वायर ऐसे आ गई नीचे। अब इसका दूसरा हिस्सा लेकर ऊपर लगाकर उसे भी कट स्क्रू दिया होगा तो उसे भी हम टेस्टर की मदद से टाइट कर लेते हैं। ये इस तरीके से टेस्टर की मदद से हमने टाइट कर लिया। बस अपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वायर कहीं भी वायर लगानी, चाहे वो सॉकेट है, बटन है या स्विच है, तो उसे लूज़ ना करना, बस टाइट कर देना ताकि लूज़ कनेक्शन पे तार बाहर ना निकले, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, चीज़ें जलने का भी ख़तरा होता है। अब ये आपका बोर्ड तैयार है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियो इंशाल्लाह हम आपके लिए लेकर आएंगे।